ایک गलत फहमी का इजाला मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बिदत को सुन्नत बनाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हुए हम नक़्द करते हैं, तनकीद करते हैं कि जी ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, ये जलसा क्यों हो रहा है, ये तकरीब बुखारी क्यों हो रही है, ये तकरीब मुस्लिम क्यों हो रही है, ये तकरीब तकमील हिफ्ज़ुल कुरान क्यों हो रही है। इस तरह की बातें हम करते हैं किस लिए कि जी मिलाद मना रहे हैं। मिलाद उसकी मुनासबत पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम से नहीं है, और ये जितनी भी तकारीब हैं इनकी मुनासबत तालिब इल्म की दिलजोई है। इसकी मुनासबत लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अवेयरनेस है। इन तकरीबात का जो सिलसिला है वो लोगों की तालीम का सबब बनता है, लोगों की तरबियत का सबब बनता है। और इन मजालिस का एहतमाम बाकायदा तौर पर इस तरह नहीं किया जाता कि हर साल ही एक तारीख़ मुतय्यन कर ली जाए, हर साल एक ही दफ़ा की मजलिस मुतय्यन कर ली जाए, बल्कि हालात, मवाक़े, मुनासबत, ऑडियंस, उनके मुताबिक इसका फ़ैसला होता है कि कहाँ पर कौन सी बात की ज़रूरत है। अम्र बिल मारूफ़ के तहत इसका फ़ैसला किया जाता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मोमिनों की सिफ़ात भी बतलाई है, उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी भी रखी है कि यअमुरून बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर। ये वो काम इन चीज़ों के ज़रिए, इन मजालिस, इन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए किया जाता है, और इसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदा ही बुलंद की जाती है। और फिर ये वो मजालिस हैं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आम करने के लिए हैं, और ये वही मजालिस हैं जिनसे मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजालिस का ज़िक्र अपने यहाँ फ़रिश्तों में करता है, और फिर फ़रिश्ते बरकत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हम एक बिदत को सुन्नत बनाने का जितना ज़ोर लगाते हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं, जिसका सबूत न किताब व सुन्नत से मिलता है, न आपकी सीरत से मिलता है, न सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी से मिलता है, बल्कि मुआसिरीन की ज़िंदगी से नहीं मिलता। यानी कि 1 सदी, 1.5 सदी पहले की अगर हम बात करें तो उसमें इन लोगों का जिक्र नहीं मिलता, इस तरह की महफ़िल का जिक्र नहीं मिलता। तो फिर हम किसकी खुशनुदी के लिए ये काम करते हैं? हम फिर किस बात पर क़यास करते हुए ये बात करते हैं कि जी ये अगर जायज़ और ये दुरुस्त है तो फिर ये भी दुरुस्त है, हालांकि ये सरासर बिदत है। वो दीन के अंदर इजाद नहीं है, ये दीन के अंदर इजाद है। और इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात में किया करते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। नेकी समझकर, दीन समझकर, दीन के अंदर किसी चीज़ को इजाद करना जिसकी दलील किताब व सुन्नत में ना हो, मोहम्मद ज़ीशान की ज़िंदगी से ना हमें मिले, वो बिदत है, और बिदत गुमराही की तरफ लेकर जाती है। और जो दूसरी तरफ की चीज़ें हैं वो मजालिस, किताब व सुन्नत की मजालिस, कुरान मजीद की महाफिल, सीरत तय्यबा की महाफिल, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल ज़िंदगी से मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, उसके अंदर असहाबे सुफ़ा, वो सारे के सारे इसकी मिसाल हैं। इसलिए हमें अपने असल को चुनना है, दुरुस्त राह को लेना है, और गलत से अपने आप को बचाना है, गलत राह से अपने आप को बचाना है। रुकिए, ठहरिए, थोड़ा नहीं पूरा, और सोचिए।